अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं सईद अहमद। नाज़रीन, बुल्ला का एक नया गाना आया है, उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर दिखाते हैं आपको और क्यों हमें कुछ चीज़ याद आई है वो क्या। और इसके साथ साथ धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर का जो पार्ट 2 है उसका ट्रेलर आया है, उसके बारे में ज़रा बात करते हैं कि वो चलेगी नहीं चलेगी, क्या है उसके अंदर ख़ास चीज़, उस पर बात करते हैं। और उस इस तफसील पर जाने से पहले हम आपको बताते चलें, पंजाब फिल्म फंड के हवाले से हमने बड़ा अहम इंटरव्यू किया है शहजाद रफ़ीक साहब का, जो आपको आने वाली वीडियो में मिलेगा। आपकी और मेरे जितनी भी वजाहतें उसमें जो क्यूरीज थी कि हम क्या है उसके अंदर क्या चीज़ है क्या, वो सारा कुछ आपको उसका जवाब मिलेगा और उसके बारे में हम आप जान पाएंगे। सब आते हैं जरा बुल्ला। ज़ाहिर ईद आ रही है, बुल्ला का ट्रेलर भी आने वाला है, 11 या 12 तारीख को आएगा और उसके गाने एक के बाद एक रिलीज़ हो रहे हैं। अभी एक गाना नया रिलीज़ हुआ है। हमें उस गाने को देख के क्यों पंजाब नहीं जाऊंगी और मजाजन भी थोड़ी सी याद आई, वो भी दिखाते हैं आपको। लेकिन ज़रा आपको दिखाते हैं, शुरू में शान का सीन है बड़ा ज़बरदस्त। कब्र के ऊपर फूल पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जफ्फी लगा के लेटे हुए हैं शान साहब, जहाँ गाना स्टार्ट होता है, देखिएगा ज़रा। फिर उसके बाद मैं लजपाला उस जिस वक्त ये कहते हैं उस वक्त वो बुक्कर मारते हैं यूं करके, तो वो शान का मजाजन वाला सीन आपको याद होगा, जहाँ सायमा गाना गाती है और मदिया शाह के पास जाते हैं। तो वो कुछ मुझे याद आया, उस OTS से लिया गया शॉट है, देखिएगा ज़रा। मैं लजपाला दे लड़ लगियां। अब इसकी जो गुलकार हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, मुझे बड़ा पसंद आया उनके, उन्होंने बड़ा दिल लगा के गाना गाया। और जो शान की स्टोरी बोर्ड जो उस गाने के अंदर नज़र आता है, जो शान साहब के एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं और वो भी बहुत उसको मैच करता है सारा कुछ। तो कुछ आप आगे देखिए। तो शान साहब कहते हैं मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे। वो क्या गुलकार कह रहे हैं, किस तरह के बोल हैं, देखिएगा ज़रा। आगे जाके एक और जो शायरी है ज़ाहिर है बड़ी ज़बरदस्त है, भुल्ला शाह साहब के साथ किस तरह इसको रिलेट हम करते हैं। मेरे तू गम परे रहंदे। फिर आगे जाके कहते हैं मेरी आंसू उम्मीदा दे सदा बूटे हरे भरे रहंदे। वो क्या कहते हैं, सुनेगा। और फिर ज़ाहिर बुल्ला शाह साहब तो याद आएंगे, बुल्ला फिल्म है तो जिन्हां दे पीर रुस जांदे वो जूंदे ना मरे रहंदे। वो क्या है इसमें, सुनिएगा ज़रा। और ये क्योंकि उसी मुनासबत से है, आपको याद होगा कि बुल्ला शाह साहब के हवाले से है कि जब उनके पीर जो हैं, पीर अनायत जो है नाराज़ होते थे, तो वो उनको नाच के डांस करके यानी कि नाच के मनाते थे वो। तो ये उसी हिसाब से है। अब मैं ज़रा आपको कुछ दिखाता हूँ शान साहब के, कुछ जो एक मज़ार दिखाया है या जो भी वो बुल्ला शाह का मज़ार है जो भी है, उसमें घुंघरू उनका दिखाया है यूं 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 करके, वो देखिएगा और फिर हम आपको ज़रा दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ज़रा मजाजन का सीन जिसमें शान साहब ने घुंघरू यूं यूं किए थे, वो देखिएगा ज़रा। मजाजन का गाना आपने देखा। हुमायूं सईद साहब हीर के मज़ार पे जाते हैं, पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, वो क्या था वो भी देखिएगा ज़रा। सुना आपने मेर मनु मिला दे, जो गाना गाते हैं हुमायूं सईद साहब उसमें। तो कुछ मज़ीद घुंघरू वाले सीन शान साहब के वो देखिएगा ज़रा। तो ये है बुल्ला का गाना जो कि मुकम्मल तौर पर रिलीज़ किया गया है। हमें इसकी गायकी, इसकी सिंगिंग बड़ी अच्छी लगी है। उम्मीद है कि फ़िल्म के अंदर उसके मूड के साथ, उसकी स्टोरी के साथ साथ ये इसको बहुत मैच करेगा और मेरे ख्याल में लोगों को पसंद भी आने वाला है। अब आते हैं ज़रा धुरंधर द रिवेंज का पार्ट 2 19 मार्च से क्योंकि रिलीज़ हो रही है, उसका ट्रेलर आ गया है, उसके अंदर क्या है उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। ज़रा देखिएगा शुरू में जहाँ पे न्यूज़ एंकर की आवाज़ सुनने में मिलती है कि रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का किंग, उससे पहले जो एक थोड़ा सा दिखाया है वो देखिएगा ज़रा। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो।
फिर इस अनाउंसमेंट के बाद जो फाइटिंग के कुछ सीक्वेंस दिखाए हैं वो देखिएगा जरा। लियारी की सड़कों पर खौफ व हरस का माहौल। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान उसके बाद मजीद कुछ डायलॉग हैं वो देखिएगा। संजय दत्त का हम आपको बाद में दिखाते हैं, देखिएगा। अब आपको ज़रा दिखाते हैं कि अर्जुन रामपाल साहब जो बने हुए मेजर इकबाल हैं, जो भी बने थे उसमें पहले वाले उसमें पार्ट में भी थे, वो क्या कहते हैं कि मैंने एक सर रखा था मुशर्रफ के दस्तरखान पे। यार एक तो इनका खान जो है ना, यहाँ से साले मार खा जाते हैं। यहाँ से पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान का करैक्टर नहीं है, ये इंडिया का करैक्टर है। पाकिस्तान वाले खान नहीं बोलते, दस्तरखान को दस्तरखान कहते हैं। तो जब आप इतनी मेहनत से उसकी दाढ़ी लगा के बैठे हुए हैं, सारा कुछ करके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी काम कर लिया करें यार। अच्छा, अब आपको ज़रा वो संजय दत्त चौधरी असलम साहब का किरदार, वो जो मर्द है तो दर्द है, वो क्या डायलॉग बोलते हैं वो देखिएगा ज़रा। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। कुछ इसके अंदर म्यूजिक बहुत ज़्यादा है ट्रेलर के अंदर, ज़रा उसकी भी झलकी कर लें। म्यूजिक आपको सुनते हुए अंग्रेजी में कुछ, और फिर कुछ बलोची डांस के जो सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं वो भी देखिएगा। तो ये है धुरंधर द रिवेंज का पार्ट 2, और इसके अंदर आपको इतने लंबे ट्रेलर के अंदर अब फाइटिंग सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं, बदले नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है हमजा साहब जो थे वो बन के आए थे मेजर बना, जो उस इसमें जसकीरत सिंह क्या रंगी के नाम से वो सामने आया। जसकीरत सिंह रंगी का वो क्या है देखिएगा। ये यकीनन हमजा का कोई माजी होगा कि वो किस तरह उसको क्या हुआ था और क्या दिखाया था, वो फ्लैशबैक में ज़रा दिखाएंगे मेरे ख्याल में उसको, कि किस तरह उसको ट्रेन किया गया था। तो क्योंकि अरमद वन इसके ऊपर बता भी चुके हैं कि ये ट्रेनिंग दी गई थी। अब जो है इसके अंदर ट्रेलर की जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी है, और इसके अंदर कोशिश ये की गई है कि सारा कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, और नई चीज़ आपको कुछ नज़र नहीं आती उसमें, मतलब है भरी गई हैं चीज़ें ज़बरदस्ती की। और शायद ट्रेलर ये सोच के बनाया गया है कि पहला वाला जो पार्ट है उसने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस किया है, अब वो उम्मीदें इससे भी कायम की गई हैं। लेकिन मैं अब आपको, जिस तरह मैंने बॉर्डर का कह दिया था कि बॉर्डर 2 जो है वो धुरंधर से ज़्यादा बिजनेस नहीं करेगी, ये वाली फिल्म भी धुरंधर से ज़्यादा बिजनेस नहीं करने वाली। अगरचे इसमें पाकिस्तान को मार पड़ते हुए दिखाएंगे आप पाकिस्तानियों को, और जो उसमें दिखाना है आपने सच्चा झूठा जो भी दिखाना है वो सारा कुछ दिखाएंगे, लेकिन आपको वो कहीं पे भी ये बिज़नेस उससे ज़्यादा करती नजर आई, क्योंकि उसके अंदर अगेन एक करैक्टर भारी था जो सब पे भारी था, क्योंकि चौधरी असलम का करैक्टर उसमें भी था। चौधरी असलम को बिल्कुल साइड पे कर दिया था, वो था रहमान डकैत का या रहमान बलोच का जो करैक्टर था। तो इसके अंदर आपको रहमान बलोच जो मिसिंग नज़र आ रहे हैं उसकी जगह जो भी लेगा, जो भी उसमें दिखाया गया है, और जिस तरीके से भी हमजा या जसकीरत सिंह क्या है वो बदला लेते हुए नज़र आ रहा है रणवीर सिंह को, 3 कदमों में उसके दिखाए गए हैं जनाब, वो लेके जा रहे हैं मारने के लिए, और वो मारते हुए सीक्वेंस है, सब कुछ है। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ मिसिंग है वो है एक फोकस करैक्टर, एक ऐसा इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो कि धुरंधर के पार्ट 1 में था, वो मिसिंग है। वो तो खैर चैप्टर में बनाई गई थी, देखते हैं कि इसको किस तरह बनाया गया है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है वो भी देखते हैं। लेकिन ट्रेलर के अंदर फुल प्रेशर है कि जनाब ये फिल्म उतना ही बिजनेस करे। पहले पार्ट की वजह से इसका बिजनेस होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा। पहले पार्ट की लेगेसी की वजह से या उसकी जो एक शोहरत है उसकी वजह से इसका बिजनेस होगा, लेकिन ये फिल्म जो है उसका नंबर नहीं काट सकेगी बिजनेस के एतबार से। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।